अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, खान्स एकेडमी के इस तालीमी चैनल में आपका वेलकम है। अज़ीज़ तलबा, जैसे आप जानते हैं हमारे चैनल पर एक सीरीज़ शुरू है जिसके अंदर हम हॉट्स क्वेश्चन जो है हल करवा रहे हैं। बुलंद मेयार के जो सवालात होते हैं इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल और दुअम के 10वीं जमात के बच्चों के लिए, क्योंकि इम्तिहान करीब है तो जो 5 पर्चे हम हल कर रहे हैं उसके अंदर मौजूद जो सवाल नंबर 4 और 5 है ना। एक वीडियो हमने इल्म रियाज़ी अव्वल का दे दिया है, उम्मीद है आपने देखा होगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी तादाद में बच्चों ने उसको देखा है। मज़ीद उसको जो है शेयर कीजिए। और आज इस वीडियो में हम इल्म रियाज़ी सद्दुअम यानी ज्योमेट्री के एक पर्चे के हर्ट्स क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। उम्मीद है आप इसको जो है वीडियो को शुरू से आखिर तक लगातार देखेंगे और बगौर देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारे पर्चा नंबर 1 के हॉट्स क्वेश्चन यानी सवाल नंबर 4। वाज़ह रहे कि सवाल नंबर 4 में 3 सवाल आते हैं, 2 करने होते हैं, हर सवाल 4 मार्क्स का होता है। और सवाल नंबर 5 में भी 2 सवाल आते हैं, 1 करना होता है, 3 मार्क्स का 1 सवाल होता है। तो सबसे पहला सवाल इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये हिंदसी अमल पर मबनी सवाल है। मरकज़ एम लेकर 2.7 सम निस्फ कुतर का दायरा आपको बनाना होगा और दायरे के मरकज से 7.5 सम फासले पर एक नुक्ता पी लेना होगा और नुक्ता पी से दायरे पर मास खींचना होगा। आगे शर्त ये बोली गई कि एक दायरा बनाइए जो ममासी कतात को और एम मरकज वाले दायरे को मस करे। तो ये पहला ही सवाल है। चलिए आइए इसको किस तरह से बनाया जाता है हम वो देखेंगे। तो अजीज़ तलबा, पहला ही सवाल है अब हमारा सवाल नंबर 4 का, वो हिंदसी अमल से लिया गया। देख सकते हैं आप, मरकज़ एम लेकर 2.7 सम निस्फ कुतर का दायरा बनाइए और दायरे के मरकज़ से 7.5 सम फासले पर नुक्ता पी लीजिए। नुक्ता पी से दायरे पर मास खींचिए। यहाँ तक ये बात समझ में आती है क्योंकि इस तरीके का सवाल हमारी किताब से ही लिया गया है ना। आगे की शर्त सुनिए, एक दायरा बनाइए जो ममासी कतात और एम मरकज़ वाले दायरे को मस करे। अब यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि इसको करना कैसे। पहले मैं रफ़ फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए कि अब आपका समझना यह निहायत ही ज़रूरी है। थोड़ा सा ऑटो फोकस इसका मैं बंद कर देता हूँ ताकि देखिए, सबसे पहले तो स्केल पेंसिल और हमारा जो राउंडर होता है वो हम ले लेंगे। 2.7 सम का जो है हमको दायरा बनाने के लिए कहा गया है। तो 2.7 सम का पहले जो है हम क्या करेंगे, अपनी स्केल में 2.7 सम लंबाई का, देखिए ये 2.7 सम का हमने इसमें निस्फ कुतर ले लिया है। और जहाँ पर भी हमको शक्ल बनाना है, एक तरह से मैं डायरेक्टली फेयर फिगर बना रहा हूँ मैं, है ना। ये मैंने 2.7 सम का ये दायरा बना लिया। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसका मरकज़ क्या है जिसका हमको बोला गया है सवाल के मुताबिक कि मरकज़ एम है। अब यहाँ मरकज़ एम से 7.5 सम लंबाई का ना, देख सकते हैं आप सवाल में 7.5 सम फासले पर नुक्ता पी लेना है। ठीक है, 7.5 सम फासले पर है ना हम एक नुक्ता पी लेते हैं। तो यहीं से देख ली एकदम स्केल का इस तरह से रखेंगे हम। और ये जो पहली लाइन होती है हमारी, ये मैंने मरकज़ एम पर रखा है और यहाँ से मैं 7.5 सम के फासले पर ये मैंने नुक्ता पी ले लिया। अब ये नुक्ता पी से जो है हमको दायरे पर 2 ममास खींचने हैं। हमारी जो मशकी सेट है 4.2, उसमें इसी तरीके के जो है सवालात हमने हल किए हैं, है ना। अब देखिए, दायरे के बैरूनी नुक्ते से ममास खींचने के लिए सबसे पहले इस ज़िला पीएम का हमको उमूदी नासिब खींचना पड़ेगा, है ना। उमूदी नासिब खींचेंगे तो उमूदी नासिब खींचने के लिए सबसे पहले इसका आधे से ज़्यादा, है ना, एक कता ऊपर लेंगे, एक कता नीचे बनाएंगे
और फिर नुक्ता M पर प्रकार की नोक रख के इन दोनों कतात को कता करेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं, कता कर दिया मैंने। अब इसको जो है ऐसे हम लोग मिलाएंगे। अब ये हमारा उमूदी नासिब बन गया है ना। इस उमूदी नासिब को जो है मैं मरकज़ मानकर एक और कॉस बनाऊंगा, लेकिन उसकी लंबाई कितनी होगी, नुक्ता M तक। देखिए नुक्ता M तक। अब यहाँ पर आपका ये जो प्रकार है ना, इसका रोल, इसका जो किरदार है ना, बहुत मायने रखेगा। अगर ये आपका प्रकार ख़राब है या ढीला है तो ये चीज़ें जो हम बना रहे हैं ये नहीं बन पाएगी, है ना। तो ये सही होना चाहिए। इसकी एक चाबी होती है, उससे इसको आप टाइट रखेंगे। देखिए मैं एकदम नुक्ता M तक जो है इसकी लंबाई ले रहा हूँ मैं यहाँ से। और अब मैं जो है ना एक ऐसे कॉस बनाऊंगा या तो दायरा बना लूँगा। तो मैं ना नॉर्मली एक कॉस ही बनाता हूँ ऐसे। अब इस कॉस ने इस दायरे M मरकज़ वाले दायरे को जहाँ कता किया है वहाँ पर हम यहाँ से जो है ना एक लाइन बना लेंगे। देखिए P मरकज़ ये जो है लाइन से ऐसे, देखो ममाज बन गया। इस तरह से हमारा मज बन गया। अब हमको बोला क्या है पता है आगे सवाल में, कि एक दायरा ऐसा भी बनाइए जो ये M मरकज़ वाले दायरे को भी मस करे और इन दोनों ममासी कतात को भी मस करे, है ना। यानी इधर पे दायरा बनाना है हमको, इधर इतने हिस्से में। अब वो बनाने के लिए पहले एक मुसल्लस इधर पे बनाना पड़ेगा, जिसमें देखो अभी एक लाइन और ये लाइन नज़र आ रही है आपको। तो एक और लाइन आपको यहाँ पर बनानी पड़ेगी, है ना। अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर, जैसे हम दायरे पर एक ममास कैसे खींचते हैं, दायरे पे किसी नुक्ते पे कैसे ममास खींचते हैं, बिल्कुल वैसे है ना हमको एक ममास खींचना है। तो मैं क्या करूँ मालूम है, ये देखो ये जो लाइन दिख रही है PM लाइन, इसने इधर पे दायरे को जहाँ पे कथा किया है ना, यहाँ पे मैं प्रकार की नोक रखूँगा। और है ना देखो एकदम ये अंदाज़न काम हो रहा है। हाँ, एक कथा मैं इधर बनाऊँगा, एक कथा मैं इधर बनाऊँगा। यानी एक तरह से मैं यहाँ ममाज बना रहा हूँ। मैं क्या बना रहा हूँ, ममाज बना रहा हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा फैला लूँगा ऐसे, है ना। अब प्रकार की नोक इस कॉस पे रख के एक कॉस इधर बनाऊँगा मैं, एक कॉस इधर बनाऊँगा मैं, और फिर इस कॉस पे रख के इन दोनों कॉसाइन को कता करूँगा। ये कता हो गया। अब मैं यहाँ पर रख के एक ममाज बनाऊँगा। देखिए ध्यान से देखिए, पूरी तवज्जो के साथ देखिए, ये बन गया, ममाज बन गया। ये एक तरह से देखो अंदर एक मुसल्लस बन गया। देखो ये मुसल्लस बन गया। मान लीजिए मैंने ये जो दोनों ममाज बनाए थे ना, ये A ये B है ना, PA और PB ममाज थे। अब इन ममाज को ये जो इस ममाज ने जो नुक्ता समझ लो ये T है, ये नुक्ता T है। इस ममाज T से ना एक मुसल्लस बना, देखो ये इधर पे ये वाला ऐसे, है ना। तो मैं इसको भी नाम दे दूँ, इसको मैं XY दे देता हूँ। ये X है, ये Y है ना। अब मैं ये जाविये की तो तनसीफ है, इस तरह से एक जाविया बन रहा नहीं है APB, इसकी तो नासिफ ये बन गया। अब मैं ना XYP इस जाविये की मैं तनसीफ करूँगा। मैं नॉर्मली जब हम मुसल्लस के अंदर जो दाखिली दायरा बनाते हैं 9th क्लास में हमने पढ़ा है, बिल्कुल वही मैं काम करने वाला हूँ यहाँ पर। दो जावियों की हमको तनसीफ करते हैं, हम जो है दो जाविये की तनसीफ करते हैं, तो हमको उनका नुक्ता तक आते कि एक मुहद्दिद मिलते हैं, और उस मुहद्दिद को मरकज़ मानकर हम दायरा बनाते हैं, तो मुसल्लस में दायरा बनता है। तो वही जो मुसल्लस समझ लो इधर इस तरह से बन रहा है, ये XYP, इसमें दायरा बनेगा जो इस दायरे को भी टच करेगा और इन दोनों ममासों को भी टच करेगा। ठीक, तो एक जाविये का नासिब तो ये हो गया। एक जाविये का नासिब या तो आप इधर से बनाइए या आप इधर से बनाइए। तो मैं यहाँ से बनाता हूँ। तो नॉर्मली हम जाविये की तनसीब कैसे करते हैं वही काम करेंगे। देखो थोड़ा सा इसको एक रोटेट कर लेंगे, और प्रकार एकदम निहायती एक सब बन करके, या फिर कोई लंबाई वगैरह नापी नहीं जा रही है, यहाँ रखेंगे पॉइंट X पर, और इस तरह से इस जाविये को कता करेंगे। इस जाविये को हमने क्या कर लिया, कता कर लिया। देखो ऐसे,
है ना, ये कता कर लिए। अब इसको थोड़ा सा फैलाएंगे, समझे। अब इस कता ने, इस कॉस ने एक्स वाई और वाई पी को जहाँ कता किया है वहाँ पर हम ये प्रकार की नोक रखेंगे। और हाँ, यहाँ कॉसाइन की बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट मत होने देना, कंफ्यूज मत हो जाना कि कौन सा कता मेरा पहले का है कौन सा बाद का है। देखो देखो, अब इस तरह से ये लाइन बना लेंगे आप। बना लिया आपने। अब देखो, ये पी एम और ये वाई से जाविया वाई से निकलने वाली शुआ जहाँ एक दूसरे को कता कर रहे हैं, इसको आप मरकज़ मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए? मरकज़ मान लीजिए। मरकज़ मान लेने के बाद आप प्रकार की नोक इनके दोनों के नुक्ते तकाते के मद्दे पे रखिए और इस तरह से दायरा बनाइए। देखो दायरा कैसे बनेगा। मैंने यहाँ तक ये दायरे पे टच करते हुए और मरकज़ ये ले लिया मैंने। देखिए दोनों ममास को देखो, यहाँ से बाहर निकल गया थोड़ा सा, यहाँ से भी थोड़ा सा बाहर निकल गया, जबकि ये बन जाता है ये पूरा, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इस अंदाज में जो है ये शक्ल ऐसे बनेगी, है ना, जैसे हमने आपको बना के दिखाया। तो एक तरह से हम ये रफली आपको बता रहे थे पूरा प्रोसेस क्या था, और कुछ इस अंदाज में जो है ना ये बनेगी। 2 मरतबा देखो हमने बनाई है ना, इस तरह से देख सकते हैं आप। इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूँ मैं आपको। देखिए ये जाविया या फिर इस जाविये की आप तनसीब करेंगे तो ये जाविये की तो तनसीब ऑलरेडी बन ही रही है, जाविया पी की पी एम करके, है ना। तो ये पी एम की लाइन को ये जाविये की तनसीब जहाँ कता करेगी उसको मरकज़ मानकर आपको जो है दायरा बनाना रहेगा, जो इस दायरे को और इन दोनों ममासी कतात को टच करेगा। यहाँ देखो एकदम स्लाइटली एक डिफरेंस दिख रहा है ना, हल्का सा, तो इतना नेग्लिजिबल रहता है और इतना इस तरह से जो है ना ये आपको शक्ल आपकी बनेगी। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी किस तरह से बनाना है ना। और ये जो शक्ल है यहाँ पर इस तरह से मुकम्मल हुई है। तो ये जो सवाल है हमारा यहाँ पर मुकम्मल होता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे देंगे। अब बारी आती है सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 में जो बोला गया है कि झील की सतह से, है ना, सवाल हमने लिख रखा है आप लोगों के लिए। झील की सतह से 90 मीटर की बुलंदी पर वाक़े एक नुक्ते से बादल के सऊदी जावी की जो पैमाइश है वो यहाँ पर 30 की बनती है ना। अब एक झील हम इस तरह से बनाते हैं, ये झील की सतह है ना, ये पानी है ना, इस तरह से हम बना रहे हैं। ये झील की सतह है, इसकी सतह से तकरीबन 60 मीटर की बुलंदी पर, अब मान लीजिए ये 60 मीटर की बुलंदी है, 60 मीटर की ये बुलंदी है। यहाँ से समझ लो कोई नाजिर है जो बादल की तरफ देखता है, तो सऊदी जाविया बनता है 30 का। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ एक उफ़क़ी ख़त खींचेंगे जिससे हमको ये सऊदी जाविया बनता हुआ नज़र आएगा। ये सऊदी जाविया 30 दर्जे का होगा, है ना। इस तरह से हम ऐसे बना लेंगे, है ना। बादल इस जानिब है ना, बादल जो है इस जानिब ऐसे बने हुए हैं। देखो सवाल में थोड़ा सा हिस्सा जा रहा है हमारा ये, इसको देखते हैं थोड़ा सा। अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर, देखिए थोड़ा नीचे ले लिया हमने, है ना। यहाँ पर बादल है और बादल को वो देखता है तो सऊदी जाविया बनता है। मान लीजिए ये जहाँ हम नाजिर जो खड़ा है वो मकाम जो है नदी की सतह को हम ए बी बता देते हैं। मकाम नुक्ता सी पर जो है ना, नुक्ता सी पर नहीं, इसको देखो ए बी बता दिया ना हमने। यहाँ पर हम बता देंगे कोई नाजिर है जो मकाम एच है, समझ लो यहाँ पर कोई मकाम एच है, यहाँ पर वो खड़ा है और बादल नुक्ता सी की तरफ हम इशारा करते हैं, नुक्ता सी। सवाल उसने बोला है कि अगर मैं
झील में बादल के अक्स बनता है, बादल का अक्स झील में बनता है, बिल्कुल बनता है पानी में। तो अक्स के नुजूली जावी की जो पैमाइश है वो 60 है। अब यहीं से जो उसका अक्स भी बन रहा है, अगर समझ लीजिए बादल का अक्स यहाँ बन रहा है इधर पे, समझ लीजिए एग्जैक्टली इसके नीचे बन रहा है इधर पे, पानी के अंदर इधर पे अंदर ऐसे, है ना। मान लीजिए पॉइंट डी है इधर पे, यहाँ अक्स बन रहा है। तो ये जो नुजूली जावे बनेगा तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ इसका बनेगा, तो हम उस शख्स के जरिए ही जो है इसको बताएंगे। तो ये जो जावे बनेगा 60 का बनेगा। शक्ल देखिए आप किस तरह से बन रही है ना। झील में बादल का अक्स जाहिर सी बात है उसी मकाम पर नीचे की तरफ बनेगा, और नुजुली जावे बनेगा 60 का बनेगा। और उस कहाँ से बनेगा, जहाँ नाजिर खड़ा है उसकी तरफ से ही हम उसको जो है नापेंगे। और झील की सतह से बादल की ऊंचाई, अब झील की सतह से बादल की जो ऊंचाई है वो हमको मालूम करनी है ना, ये हमको मालूम करनी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बताएंगे, फर्ज करेंगे कि जो झील की सतह, जैसा हमने बना के दिखाया ना, ये सब पूरा हमको लिखना है ना, ये सब हमको पूरा जो है लिखना है। तो हमें लिखेंगे फर्ज किया कि झील की जो सतह है वो क्या है, ए बी है ना। इस तरह के जो सवाल होते हैं जो इल्म मुसल्लह सबक से लिए जाते हैं, उनके अंदर ये लिखने वाला जो पार्ट है ना, वो ये बहुत अच्छे तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी है। और जो नाजिर है वो मकाम एच पर है ना, कहाँ पर है, मकाम एच पर है, ऐसे हम बताएंगे। मकाम एच पर नाजिर खड़ा है। अब झील की सतह से पानी के एग्जैक्टली ऊपर जो पानी है ना, पानी के ऊपर बादल जो है, बादल मकाम सी पर है, है ना। जिसका जो अक्स है नुक्ता डी जाहिर करता है, नुक्ता डी पर है या नुक्ता डी जाहिर करता है, इस तरह से बताएंगे। तो हम ये बताएंगे कि ये जो लेंथ है ये वाली और ये वाली लेंथ जो है ना सेम है, यानी बी सी और बी डी जो है ये सेम बताएंगे हम, है ना। जितनी मकाम पर ऊपर बन रहा है उतनी मकाम पर नीचे झील की सतह पर उसका अक्स बन रहा है। अब आप यहाँ देखेंगे 60 मीटर की बुलंदी है, बुलंदी कितनी, 60 मीटर की। तो ये तो कोई 60 मीटर जो मैंने बनाया है ये, अब यहाँ पर मैं उफ़क़ी खत मैंने खींचा था, तो ये उफ़क़ी खत समझ लो, इसको एम नाम देता हूँ मैं, यहाँ पर ये पॉइंट एम है। तो जितना ए एच है 60 मीटर की बुलंदी, उतना ही जो है एम बी या बी एम है, कितना है, 60 मीटर की बुलंदी है। सवाल के मुताबिक सतह ज़मीन तो नहीं बोला गया है, लेकिन झील की सतह से 60 मीटर की बुलंदी पर से एक बादल को ऊपर मुशाहिदा कर रहे हैं, तो सऊदी जाविया 30 का बना है, तो इसलिए मैंने उफ़ की खत खींचा है। तो जाहिर सी बात है ये भी जो है ना आपका 60 मीटर ही होगा, जितना ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो हम जो है 60 मीटर की बुलंदी से बादल की ऊंचाई को जो है ना हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि भाई वो एक्स है, एक्स मीटर है, क्या है, एक्स मीटर है, इसको हम एक्स मीटर मान लेते हैं, समझ रहे। तो हम यहाँ फर्ज किया कि जो झील की सतह से जो 60 मीटर की बुलंदी के ऊपर जो बादल है ना, यानी हम बता देंगे सीएम जो है ना वो एक्स मीटर है, समझ रहे, इतना है। तो पूरा जो हमारा बीसी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो एक्स जमा 60 मीटर हो जाएगा, है ना। बी एम जमा एम सी, है ना, बी एम जमा एम सी, तो ये हो जाएगा एक्स जमा 60 मीटर, यानी जो झील के सतह से बादल की जो ऊंचाई हो 60 मीटर हो जाएगी, और हमको झील की सतह से बादल की ऊंचाई ही मालूम करनी है। तो अभी एक्स जमा 60 है ये, तो एक्स की कीमत हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आपने बता दिया कि भाई बी सी और बी डी दोनों सेम है ना, मैंने हेडिंग दे के बता दिया यहाँ पर पहले ही। तो हम ये बता सकते हैं कि भाई इसलिए, एक मिनट, बी डी भी जो होगा वो भी एक्स जमा 60 मीटर ही होगा, है ना। अब बी सी बी डी आ गया। अब आप क्या करेंगे, नीचे भी अगर आप देखेंगे ये पूरा एम डी ये भी उतना ही रहेगा, है ना।
उतना नहीं रहेगा उसमें, तो और 60 जमा हो जाएगा ना। देखो 60 और जमा ये x जमा 60, तो बी एम या एम बी जमा बी डी, तो ये है 60, ये है 60 और ये जमा x जमा 60, तो कितना हो जाएगा ये 60 60 120, तो x जमा 120 ये एम डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम डी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी जहाँ नाजिर खड़ा है वहां तक, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे दो मुसल्लस बन रहे हैं, एक ऊपर का सी एच एम बन रहा है, नीचे का बन रहा है एच एम डी, है ना, एच एम डी बन रहा है, और एक तरह से ये 90 दर्जे कायम ज़ावे मुसल्लस है। तो इसके अंदर अब बारी बारी है ना, हम जो हमारी मुसल्लसियाती निस्बत है 10, उसकी तारीफ हम लगाएंगे, क्योंकि हमको मालूम क्या करना है, हमको मालूम करना है बादल की ऊंचाई और उसका जो है ना अक्स की ऊंचाई, झील की सतह से बादल की ऊंचाई मालूम करना है। तो सबसे पहला काम 10-30 के लिहाज से ऊपर वाले मुसलस में 10-30 है ना, क्योंकि जाविया सऊदी जाविया 30 का बना है यहाँ पर, तो 10-30 के लिहाज से 10 की तरफ मुकाबिल का जिला बटे मुतसिल जिला, यानी सी एम बटे एच एम, है ना, सी एम बटे जो है आपका एच एम हो जाएगा। अब सबको मालूम है 10-30 1 बटे जजर 3 होता है, और सी एम क्या है आपका, आपने 60 मीटर की बुलंदी के ऊपर का जो बादल की जो ऊंचाई है वो x मीटर हमने फर्ज की है, तो हम यहाँ x लिख देंगे। और एच एम क्या है हमारा, वो तो हमको मालूम करना है, ये एच एम ये जो है हमको मालूम करना है, तो वो एच एम वैसे ही रहेगा। तीसरी तरह अगर हम करते हैं तो एच एम बराबर जजर 3x, आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा, जजर 3x या x जजर 3, है ना। अब आप नीचे वाले मुसलस में, यानी ये जो एच एम डी, इसमें 10-60 की तारीफ लिखेंगे, 10-60, उसकी भी तारीफ क्या है, मुकाबिल बटे मुतसिल, तो मुकाबिल का जिला यानी एम डी है, और मुतसिल जिला क्या एच एम है, तो एम डी बटे एच एम। तो एम डी आपके पास है, देखो x जमा 120, वो लिख देंगे x जमा 120। एच एम क्या है आपका, ये है जजर 3x, और 10-60 होता क्या है, ये जो होता है जजर 3 होता है ना। अगर आप इसको तिरछी ज़रब करते हैं तो जजर 3 के ज़रब में जाएगा जजर 3x, और ये x जमा 120, जजर 3x हो जाएगा, है ना, और ये x जमा 120, 3x की नफ़ी में x को भेज दो और 120 यहाँ रहेगा, तो ये हो जाएगा 2x बटे बराबर 120, है ना। अब x यहाँ रहेगा, 120 के बटे में 2 जाएगा, यानी 60 आ जाएगा, तो x की कीमत कितनी आ गई, 60 आ गई, x की कीमत कितनी आ गई, 60 आ गई, यानी ये जो बुलंदी है जहाँ नाजिर खड़ा है उसके उफ़ की खत से जो है ना बादल की ऊंचाई 60 मीटर है। तो सतह झील की सतह से 60 जमा x था ना, तो 60 जमा 60 यानी 120 की जो है ना ये मीटर की ऊंचाई हो जाएगी। तो हम आखिर में ना यहाँ पर, मैं देखो ये साइड में लिखता हूँ यहाँ पर, सतह झील से, तो झील से सतह, तो बीसी का आपको मालूम करना है, तो बीसी जो है हमारा था क्या था, x जमा 60 था, तो 60 हमारा आ गया, तो 60 जमा 60 120 मीटर, है ना। मीटर ये सिर्फ स्मॉल m लगा दो, या तो पूरा m मीटर ऐसे लिखो, है ना, चलेगा। तो बीसी की, तो आखिर में आप लिखना, इसलिए झील की सतह से बादल की ऊंचाई कितनी होगी, 120 मीटर होगी। इस तरह से ऐसे इसको हल करना है। मेन इसमें ना ये पार्ट ही सबसे ज़्यादा मेन होता है, इसको ज़रा लिखना और इस तरह से शक्ल बनाने आपको आने होना, तो ही आप कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोला गया है, एक मकब नुमा आपके सामने नज़र आ रहा है, जिसकी 3 सतह हमको नज़र आ रही है, जिसको ABC बताया गया है, और तीनों के रकबे हमको दिए गए हैं। बोलता है कि इस मकब नुमा का हजम मालूम कीजिए। सबसे पहला बात, अगर आप देखेंगे ये हिस्सा जो होता है ना वो लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है हिस्सा, और ये जो हिस्सा होता है ये ऊंचाई होती है। तो सतह ए का रकबा अगर हम देखेंगे, सतह ए का रकबा क्या रहेगा, सतह ए में लंबाई और ऊंचाई नजर आ रही है, यानी L/H नजर आ रहा है, जो कि हमको दिया गया कितना, 450, है ना।
ये दिया गया है, पहले ये दिया गया है। अगर सतह बी देखेंगे, बी सतह का रकबा, अच्छे से लिखना बहुत ज़रूरी है, बी सतह का रकबा नंबर 2 पे अगर हम देखेंगे तो इसमें ये लंबाई और ये चौड़ाई यानी L इंटू बी, ये कितना दिया गया है 600, लिख दिए भाई 600, मुरब्बा सम है ना, मुरब्बा सम। ठीक है, नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है, सी सतह भी दी हुई है ना, तो सी सतह का रकबा, इसमें क्या दिख रहा है H इंटू बी दिख रहा है ना, H इंटू बी, तो हम इधर लिखेंगे H इंटू बी, कितना हो रहा है ये हो रहा है 300, कितना हो रहा है 300 मुरब्बा सम। अब ये 3 ही सतह आपको उसका रकबा दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मकमनुमा का जो फॉर्मूला है वो है L ज़रब B ज़रब H, ये है, ये हमको मालूम करना है कि नहीं। तो पहले हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम करना पड़ेगी। अब यहाँ तो हमको 3 सतह का रकबा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको है ना एक तरह से मवाजना करेंगे, L ज़रब H जमा L ज़रब B जमा H ज़रब B बराबर 450 ज़रब 600 ज़रब 300, तो कितना हो जा रहा है L ज़रब L, L स्क्वायर हो जा रहा है, दो L इधर पे है ना, ज़रब H इंटू H, H स्क्वायर हो जा रहा है ना, इंटू B स्क्वायर इंटू H स्क्वायर, और ये क्या हो जा रहा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 450 ज़रब 300 का दुगना 600 है ना, और ये 300, तो 450 का दुगना कितना हो जा रहा, 450 को अगर 2 से ज़रब कर दूंगा मैं तो कितना हो जा रहा 900 हो जा रहा, और ये 300 ज़रब 300 है ना। अब मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमको जो है L और B और H की कीमतें मालूम करनी है। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, अगर आप गौर करेंगे ये जो 900 है ये 30 का मुरब्बा है, और 300 जो है 2 मरतबा लिखा, यानी हम इसको 300 का मुरब्बा इस तरह से लिख लेंगे, और यहाँ पे L स्क्वायर ज़रब B स्क्वायर ज़रब H स्क्वायर, ये ऐसी कैसी रहेगा। अगर मैं इसको जज़र मुरब्बा कर दूं, यानी दोनों तरफ से मुरब्बा हटा दूं, तो L ज़रब B ज़रब H जो होगा हमारा वो 30 ज़रब 300 आ जाएगा। तो 30 ज़रब 300 मतलब 3 तिया 9, और ये 3 0 यानी 9000। L ज़रब B ज़रब H क्या होता है, इक्वल टू 9000 आ गया। और L ज़रब B ज़रब क्या होता है, ये मकब ही होता है, मकब नुमा का हजम ही होता है। तो मकब नुमा का हजम जो है, इतना मकब सम आपको मिल गया है ना। तो उम्मीद है आपको ये जो मकब का हजम जो है ये कैसे निकाला गया समझ में आ गया होगा। सिंपल सा सवाल था ये, बस सतह के हिसाब से उसका फॉर्मूला आपने लगाया और L ज़रब B ज़रब H के फॉर्म में जवाब आप लेकर आए। ठीक, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 देखिए, इसमें जो है सवाल में बोला गया मुसल्लस ABC, शक्ल बनी नहीं है तो मुसल्लस हमको बनाना पड़ेगा, जैसे उसने बोला है मुसल्लस ABC बनाना है, तो हम क्या करेंगे, मुसल्लस ABC पहले बना लेंगे, ये मुसल्लस ABC। ठीक, ये मुसल्लस ABC, इसमें ज़िला AB और AC को वस्ती नुक्ते D और E है। ठीक है, मैं वस्ती नुक्ते बना देता हूँ उसके D और E, ये नुक्ता D और ये नुक्ता E, नाम है मुसल्लस ABC। दी गई मालूम की यहाँ पर शक्ल बनाइए, बना दिए भाई, है ना। पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोला, दिखाइए DE और BC मुतवाजी है, ये दोनों जो जिले हैं दोनों मुतवाजी है ऐसे बताना है हमको। दो जिलों को मुतवाजी साबित करने के लिए हम क्या बताते हैं, है ना, या तो हम इसमें इसको मतलब अलग अलग तरीके इसके हल करने के। एक तरीका तो ये है कि हम दोनों खुतूत डी और बीसी को मुतवाज़ी साबित करने के लिए यहाँ पर नज़ीरी जाविये की जोड़ियाँ लिख दें हम इधर पे, जैसे कि जाविया ADE और जाविया ABC, ये दोनों जाविये जो है ना हम इसको मुतमासिल बता देंगे।
कि अगर इन दोनों को मतलब ये दोनों मुतवाजी है और ये जो ज़िला है खते तकाते ए बी मुतवाजी होता है तब हमारे यहाँ नज़ीरी ज़ाविया आते हैं ना। तो हमको तो पहले ही मुतवाजी साबित करना है इसको, हमको तो मुतवाजी साबित करना है इसको। अगर मुतवाजी साबित होते तो हम नज़ीरी ज़ाविया की जोड़ियाँ बताते, लेकिन हमको क्या करना है, बड़े मुसल्लस में देखो, मुसल्लस सी ए बी सी में है ना, सी बी ए क्यों बोल रहा हूँ मैं, ए बी सी में आपको पहले ही बोला गया है कि वस्ती नुक्ते दिए गए हैं डी और ई। तो नुक्ता डी जिला ए बी का वस्ती वस्ती नुक्ता है। तो वस्ती नुक्ता है मतलब और ये दोनों सेम रहेंगे, यानी ए डी और डी बी सेम रहेंगे। डी बी, हाँ भाई ये सेम रहेंगे, यानी दोनों का जो एक मिनट, दोनों का जो तनासुब है ए डी बटे डी बी वो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, है ना। इसी तरह से नुक्ता ई जो है वो जिला एसी का वस्ती नुक्ता है। तो यानी ये दोनों इससे भी जो है सेम हो जाएंगे, मतलब उनका तनासुब भी सेम हो जाएगा। तो हम पहले बताएंगे कि ए ई बराबर है ई सी के, इन दोनों का जो तनासुब है ए ई बटे ई सी वो क्या रहेगा, एक रहेगा। जब दोनों का तनासुब सेम आ गया है तो बस हम इसको इक्वल में लिखेंगे कि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी। तो हम ये कह सकते हैं कि मुतनासिबत के मसले का जो अक्स है उसकी बुनियाद पर हम इसको मुतवाजी बता सकते हैं, है ना। हमें लिखेंगे, रीजन बताएंगे, मुतनासिबत के बुनियादी मसले की अक्स की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि जो कता डी ई है, कता जो है डी है वो मुतवाजी है जिला बीसी से, है ना, जिला बीसी से मुतवाजी। और यही हमको साबित करना था। 3 मार्क्स का सवाल है ये। 1 मार्क्स तो आपको जो है शक्ल बनाने पे मिलेंगे और बाकी जो 2 मार्क्स है आपको ये पूरे हल करने पे मिलेंगे। ये सवाल भी हल हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल और आखिरी सवाल है। बोला है 2 दायरे बैरूनी तौर पर नुक्ता सी पर एक दूसरे को मस करते हैं। अब 2 दायरे बनाने पड़ेंगे। खत ए बी दोनों दायरों का मुश्तरिक ममास है। अच्छा, मतलब एक ऐसा ममास भी बनाना है जो दोनों दायरों को मस कर रहा है। तो चलिए पहले मैंने ये दायरा बना दिया, है ना, फिर एक और मैं दायरा बना लूंगा। ठीक है, ये 2 दायरा मैंने बना दिया। अब एक ममाज भी बनाना है जो मुश्तरिक ममाज दोनों को टच कर रहा है। अब दोनों को टच करता हुआ ममाज बनाना पड़ेगा। देखो ये मैंने ममाज, है ना, इस तरह से मैंने बना लिया। ये ममाज है, समझ लीजिए दोनों, है ना। ए बी बोला ना उसने, तो ये समझ लो अपना, इसने ये नहीं बताया ना कि जो ममाज है दायरे को, ए बी दोनों दायरों का मुश्तरिक ममास है। तो अच्छा, ए बी मतलब ये ए बी नाम दे देंगे आप, मुश्तरिक ममास, एक दूसरे को नुक्ता सी पर कता कर रहे हैं, मस कर रहे हैं। तो ये नुक्ता सी है, ये वाला पॉइंट। उसने बोला कि दी गई मालूमात की बिना पर शक्ल बनाई, देखो बना दी हमने। अब बोलता जाविया ए सी भी मालूम कीजिए, जाविया ए सी भी। तो पहले ए और सी को मिलाना पड़ेगा ऐसे, है ना, ए सी को मिलाना पड़ेगा। एक मिनट, ये ए को सी से मिलाए, अब बी को भी मिलाना पड़ेगा सी से। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग मालूम है, क्योंकि उसने खुद बोला जाविया ए सी भी मालूम करो। ये जो जाविया ना ये बीच में, इसकी पैमाइश कितनी है वो मालूम करना है। अगर तुम गौर से देखोगे, ये अपनी किताब में एक सवाल था ऐसा, मशकी सेट 3.4 में, हाँ 3.4 में सवाल, उसमें एक अमल हमको ये करना पड़ा था, है ना। अमल ये करेंगे हम लोग
कि ना एक मुश्तरिक ममास हम लोग खींचेंगे। क्या करेंगे? मुश्तरिक ममास हम लोग जो है ना खींचेंगे। अब देखो मैं आपके सामने मुश्तरिक ममास से खींचने जा रहा हूं। मैं ये मुश्तरिक ममास है ना, समझ लो ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी है, एक मुश्तरिक ममास है ये। समझ लो एक खत एल है ये, जो ए बी को नुक्ता डी पर कथा कर रहा है ना। तो ये अमल किया हमने। तो हम ये कहते बताएंगे कि खत एल ममास ए बी को नुक्ता डी पर कथा करता है, ऐसे हम बता देंगे। अब हम ये बताएंगे कि वो जो बनाया है हमने, वो ए डी भी एक लाइन पर आ गया है हमारे बनाने से। देखो ए डी भी एक लाइन पे आ रहा है। हमारा मकसद ए सी बी की पैमाइश मालूम करना है। अब बिल्कुल ये सवाल को है ना उन्होंने एकदम तख्लीकी जहन वाला बना के पूछा है कि भाई बच्चा जो है इसको कैसे हल करता है। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर आप देखेंगे नुक्ता डी जो है ना एक बैरूनी नुक्ता नजर आ रहा है। अगर मैं इसको रेड पेन से तुमको जाहिर करूँ, इधर से देखो एक ममास इधर बन रहा है, एक ममास इधर बन रहा है। तो आपको तो मालूम है कि दायरे के बैरून नुक्ते से किसी का ममास मुतमासिल होते हैं। बस वो पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग कि ए डी कता डी सी के बराबर रहेगा। कता ए डी कता डी सी के बराबर रहेगा। और यहाँ लिखेंगे ममासी कतात का मसला, ममासी कतात का मसला, या दायरे के बैरूनी नुक्ते से खींचे गए ममास मुतमासिल होते हैं। ऐसा देखो इधर पे भी हो रहा है। कौन सा तरफ? ये तरफ भी हो रहा है। इसको भी मैं रेड कलर से दिखाऊं, डी बी और डी सी है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे डी सी और डी बी। यहाँ पर भी वही रीजन है ना, ममासी कतात का मसला, ममासी कतात का मसला। अगर आप गौर करेंगे यहाँ जो दोनों मुसल्लस बन रहे हैं ए डी सी और सी डी बी, जब इन दोनों मुसल्लसों में हमको अगर दो जिले सेम मिल रहे हैं तो दो जाविया भी सेम मिलेंगे, यानी ये जाविया और ये जाविया है क्या नहीं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि जाविया ए डी ए सी बराबर है ना जाविया डी सी है या ए सी डी है ना। जब मुसल्लस में दो जिले सेम हैं तो हम दो जाविये भी सेम बताएंगे। मतलब ये कौन सा मुसल्लस हो जाएगा? ये मुसल्लस हो जाएगा मुतसावी साक़ैन मुसल्लस। क्या बन जाएगा? ये मुतसावी साक़ैन मुसल्लस बन जाएगा ये। इसी तरह से ये जो मुसल्लस है डी सी बी, ये भी मुतसावी साक़ैन मुसल्लस बन जाएगा। इसमें भी दो जिले सेम है तो इसके भी दो जाविये सेम बताएंगे। हम लोग बताएंगे डी सी बी और ये बताएंगे डी बी सी है ना। अब इन दोनों को फर्ज कर लो कि भाई ये एक्स है और इसको फर्ज कर लो ये वाई है ना। दोनों जावियों को देखो, ये एक्स एक्स हो जाएगा, ये वाई वाई हो जाएगा, है कि नहीं। अब गौर से देखो बड़ा मुसल्लस ए सी बी ए बी सी, बड़े मुसल्लस ए बी सी में, मुसल्लस ए बी सी में आपको तो मालूम है मुसल्लस के तीनों जावियों को जमा करो तो कितना आता? 180 आता। सबको जमा कर लो, सबको जमा कर लो है ना। जाविया सी ए डी या सी ए बी बोलो या ए बी सी या ए सी बी है ना। ए सी बी में देखो दो जाविया आ रहे, एक जाविया ये भी आ रहा है, एक्स वाला भी आ रहा है, एक वाई वाला भी आ रहा। तो उसको हम लिखेंगे ऐसे, ऐसे लिखेंगे जाविया नाम देंगे बी ए सी, जाविया ए लिखा, फिर बाद में लिखूंगा जाविया ए सी बी, जब मैं जाविया में लिखूंगा है ना ए बी सी, सब लिखेंगे इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखेंगे? मुसल्लस के तमाम जावियों के मजमूई की खुसूसियात है ना। बी ए सी तो आप बता देंगे एक्स है, ए बी सी तो बता देंगे आप वाई है, लेकिन ए सी बी जो है ना आपका एक्स जमा वाई कहलाएगा। देखो ए सी बी आपका एक्स जमा वाई कहलाएगा। देखो इसमें आधा हिस्सा एक्स भी आ रहा है, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, एक्स भी आ रहा है और आधा हिस्सा जो है आपका वाई भी आ रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो है एक्स जमा वाई मैंने लिखा है। अगर आपको बताना है कि ए जाविया ए सी बी कीमत एक्स जमा वाई कैसे आ रही, तो आप बता सकते हैं पहले कि भाई ये दो जावियों का मजमूआ है। जाविया ए सी बी जो है ये दो जावियों का मजमूआ है, जाविया एक डी सी ए
और जमा जाविया DCB, ये x है ये y है, इसीलिए यहाँ पर x जमा y है। ठीक है, फिर अब अगर इसको आप जमा कर लेंगे तो कितना आएगा, ये x जमा y इक्वल टू ये 180 चला आ रहा है ना, तो कितना आएगा 2x जमा 2y बराबर 180। 2 से अगर तकसीम कर देंगे तो x जमा y बराबर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो x जमा y मतलब कौन है, जाविया ACB है ना, तो ACB की कीमत कितनी आएगी, 90 आ जाएगी। और यही हमको मालूम करना था कि जाविया ACB कितना है। तो इस तरह से ममासी के तहत के मसले से और मुसल्लस के तमाम जावियों को जमा करने पर हमारा ये सवाल जो है हल हो जाएगा और जाविया ACB की कीमत आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो ये पहला पर्चा है इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम का हॉट्स क्वेश्चन का यहाँ मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत आती है तो वीडियो को बार बार आगे पीछे करके आप देख सकते हैं, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले हॉट्स क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।